नहीं, ठाकुर माँ स्वामी जी का जीवन तो स्पष्ट है। ठाकुर छोटी छोटी बातों में एंग्जियस हो जाते थे, माँ काली के पास में दौड़ के चले जाते थे। स्वामी जी का ही देखिए कि अमेरिका गए, उनके ऊपर अटैक के बाद अटैक हो रहे हैं और ये वो लेटर लिख रहे हैं इंडिया में कि आप लोग ये कमेटी का मीटिंग करके एक रेजोल्यूशन पास करके मुझे यहाँ पे भेजिए, तो क्या है कि मैं इन लोगों को दिखा सकूँ कि आई एम ऑथेंटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिंदुइज्म। तो ये लोग कर नहीं रहे हैं, तो फिर स्वामी जी नाराज होकर के कैसी वो गाली देते हैं, वो चिट्ठी लिखते हैं वो आला सिंगा को, मठ को। तो ये क्या है पता है कि अब जैसे कि गुजराती में कहते हैं ना कि सांप गया न लिसोटा रहा। साधु का गुस्सा है पानी के ऊपर में रेखा की तरह, जल के ऊपर में रेखा की तरह, एक सेकंड में वो मुछ जाएगी। वो बाकी के लोगों के मन में गुस्सा होता है तो पत्थर की लकीर, मैंने वो रह गया तो उसके संस्कार भी रह जाएंगे। तो उनकी ये जो एंग्जाइटी या तो फियर या नर्वसनेस या तो इवन एंगर, ये पानी के ऊपर में लकीर की तरह है कि वो सामयिक परिस्थितियों की वजह से आता है किंतु साथ में ही चला जाता है। ना ही उससे लोगों को नुकसान होगा, ना ही इनके मन के ऊपर में संस्कार छोड़ेगा। माँ का ही फेमस कि वो पागली मामी माँ को मारने के लिए आई तो माँ ने श्राप दे दिया। अभी जैसे मैंने कहा था कि किसी एक बड़े साधक ने ये बात कही है रिसेंटली कि ये जो पूरा इंसिडेंट है ना वो ही गलत है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। जिसको निर्विकल्प समाधि प्राप्त हुई, जो जगदम्बा स्वयं है, वो श्राप कैसे दे सकती है? मैं कहता हूं कि वो श्राप दिया है, दैट इटसेल्फ इज ए, मतलब ये उदाहरण है, मतलब दिस इज ए एग्जाम्पल, या तो कहेंगे दिस इज द रीजन के वाई शी इज जगदम्बा। अदरवाइज तो ये पत्थर की मूर्ति होकर के रह जाती। ठाकुर स्वामी जी ने क्या कहा, बड़ा सुंदर बात कही है, गाय कभी झूठ नहीं बोलेगी तो किंतु गाय गाय ही रहेगी। ये दीवाल कभी चोरी नहीं करेगी तो दीवाल दीवाल ही रहेगी। आदमी झूठ भी बोलता है, चोरी भी करता है, किंतु साथ में ही आदमी ब्रह्मज्ञानी भी हो सकता है। तो यह सब जो है दो अवस्थाएं हैं। जब ज्ञान प्राप्त होने से पहले ये गुस्सा है, अहंकार है, मन के ऊपर में गहरी छाप छोड़ता है, संस्कार बना देता है, वो दूसरों को नुकसान करता है। क्योंकि ज्ञान प्राप्त होने के बाद में यह सब, जैसे ठाकुर कहते हैं ना कि एक विद्या का अहम है, ज्ञान का अहम है, ये लेकर के रहना है। वो लोटा जो है वो सोने का हो गया है, अभी उसको आप सोने पे, अभी ऐसा नहीं है कि पीतल का लोटा है तो वही गंदा होगा, सोने का नहीं होगा। किंतु पीतल के लोटे को आपको वो लगा करके घसना पड़ेगा, इमली लगा करके घसना पड़ेगा, उसको स्वच्छ करना है। और सोने के लोटे के ऊपर में धूल गिरती है तो आप पानी में डाल दीजिए, फट करके वो फिर से स्वच्छ हो जाएगा, ऐसा है। देखिए ये जो आर्टिकुलेशन की बात की ना, ये बहुत अच्छी है। अब मैं अपना ही एग्जांपल बताता हूँ। अभी मुझे वो वॉकिंग करने का एक तो हैबिट है, वो तो फिज़िकली तो चाहिए भी फिटनेस के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, कभी मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ, कभी इवनिंग वॉक के लिए। तो अभी तो मुझे कितना नियरली 50 ईयर्स होने को हुए। 30 सालों से यंग यंग जब होते हैं, स्टडी करते हैं, तो ये वॉकिंग फोकिंग का कॉन्सेप्ट नहीं रहता है। थोड़े बड़े होते हैं तो ये सब चालू होता है सीरियसली। मैं मिनिमम 25 to 30 ईयर्स से वॉकिंग कर रहा हूँ, डेली 1 आवर समथिंग लाइक दैट। कल शाम को मैं वॉकिंग कर रहा था। यहाँ पे क्या है, समुंदर का किनारा है, तो मैंने बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है, और इस समुंदर के सामने ही हमारा लाइब्रेरी है। तो लाइब्रेरी की टेरेस बड़ी लंबी है, सुंदर जगह है, तो वहाँ पे मैं वॉक करता हूँ। तो इस एक और सनसेट दिखाई देता है इवनिंग के टाइम पे, एक और यहाँ पे ये समुंदर का किनारा, समुंदर दिखाई देता है। वेरी ब्यूटीफुल मैंने एटमोसफियर। अभी क्या है, कल मैं वॉक कर रहा था, टहलते टहलते एकाएक पता है मेरे मन में क्या विचार आया कि इतने सालों से जो मैं वॉकिंग कर रहा हूँ, टहल रहा हूँ इवनिंग मॉर्निंग के टाइम पे, बहुत बार ऐसा होता है कि कोई एक विचार आकर के मन में बैठ जाता है और मन को भ्रष्ट कर देता है। वो घूमता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा। कहाँ ये वॉकिंग का जो पीरियड है, अकेले रहना, एक आत्मचिंतन करना, सेल्फ रिफ्लेक्शन करना, कहाँ ये एक ब्यूटीफुल टाइम है जो कि मेरे भविष्य के सेल्फ इवोल्यूशन के लिए हेल्पफुल होगा, वो नहीं। और ये विचार मेरे मन में बैठ कर के ऐसा एक घमासान युद्ध खड़ा करता है कि ये एंग्जाइटी बढ़ जाती है, ऐसा लगता है बीपी बढ़ जाएगा। बेटर है कि मैं रूम में जाकर कुछ पढ़ना लिखना शुरू कर दूं रेदर देन कि यहाँ पे वॉकिंग करता रहूं। ऐसा होता था कभी कभी। किंतु मैं कल वॉकिंग कर रहा था तो मैंने सडनली एक पाया कि इस तरह के जो विचार वॉकिंग करने के टाइम में आकर के एक भयानक एक ये खड़ा करते हैं मेरे माइंड में,
उसकी वजह आजकल जो होता है ना, वॉकिंग कर रहा हूँ तो बस मैं वही कि कभी बादल को देखता हूँ, कभी ये पंखियों को उड़ता देखता हूँ, कभी ये समुंदर की लहरों को देखता हूँ। मेरा माइंड में और कुछ नहीं है अदर देन कि मैं क्लास में क्या बोलना है, या तो फिर ये कुछ फिलोसॉफिकल क्वेश्चन को लेकर के मैं सोच रहा हूँ। इसके अलावा और कुछ उस समय नहीं आ रहा। तो मुझे लगा कि दिस इज वन इवोल्यूशन, ये एक मेरी एक प्राप्ति है, समथिंग वेरी कॉन्क्रीट। अभी आत्मदर्शन, आत्म साक्षात्कार, ईश्वर दर्शन, ठाकुर प्राप्ति, ठाकुर लोक प्राप्ति, वो कब होगा, कहाँ होगा, पता नहीं। बट दिस इज वन कॉन्क्रीट अचीवमेंट कि हम इस तरह का कुछ करते हैं कि जब हमारा माइंड फ्री है, अब ड्राइविंग करते हैं, स्नान करते हैं, खाना खाते हैं, वॉकिंग करते हैं, समथिंग लाइक दैट, कि हमारा माइंड ब्लैंक है, शरीर काम कर रहा है, उस समय ना मेरा मन इस तरह के घिनौने विचारों से भर नहीं जाता, इस तरह के विचारों से नहीं भर जाता जो कि मेरी एंग्जाइटी है, मेरा स्ट्रेस बढ़ा दे। वो मेरा मन वही करता है जो कि मैं चाहता हूँ, या तो फिर जनरली पीसफुल रहता है। सो दैट इटसेल्फ मुझे लगता है कि आर्टिकुलेशन, यदि मैं आज मेरे यंगर टाइम मशीन लेकर के मैं यदि अपने यंगर जो एज है उसके साथ में यदि मैं बात करने का मौका मिले, तो मैं उसको कहूँगा कि देखो कि दिस इज वन थिंग दैट यूर वर्किंग हैज अचीव्ड इन 20-30 ईयर फ्यूचर। जिसको आजकल ये लाइफस्टाइल डिसीज कहते हैं ना, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, ये सब चीज़ों से आप अवश्य मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। शरणागति आ जाती है ना, शरणागति आ जाती है ना। माँ इतनी बार बार बीमार होती थी, माँ का हमने देखा, दक्षिणेश्वर आती है तो गंगा का पानी, गंगा का आबो हवा, उसकी वजह से बीमार होती है। वहाँ से बचने के लिए जयराम बाटी जाती है। जयराम बाटी में संसार का कष्ट, पिताजी का देहांत हो गया है, माँ इतना कष्ट करके वो खाना पका रही है बच्चों के लिए, तो वहाँ पे पैसा नहीं है, तो ना बेचारी माँ जयराम बाटी में शांति से रह पाएगी, ना दक्षिणेश्वर में रह पाएगी। तो ऐसा कष्ट देखने के बावजूद माँ क्या कहती है, मैं जब आंख बंद करके ईश्वर का चिंतन मनन करती थी, उस समय ऐसा लगता था हृदय में जैसे कि आनंद का एक पूर्ण घट स्थापित हुआ है। तो ये आनंद का पूर्ण घट सोच के देखिए कि माँ की जगह हम होते, दक्षिणेश्वर के दिन, कष्टदायक दिन, पूरा एक छोटी सी वहाँ पे नौबत में रहना, जयराम बाटी जाएगी, खाने पीने का प्रॉब्लम, मैंने माँ के भाइयों को घर में रखने की बजाय उनकी श्यामा सुंदरी देवी को अपने भाई बच्चों को रिलेटिव्स के वहाँ पे भेज देना पड़ा था। कौन सी माँ ये डिसीजन लेगी कि मेरा लड़का मेरे साथ में नहीं रहेगा और रिलेटिव्स के वहाँ पे रहेगा? क्यों? मैं अपने लड़के को खिला ही नहीं पा रही हूँ। तो ऐसा डिसीजन जिस माँ ने लिया होगा, सोच के देखिए कि संसार की अवस्था क्या होगी। वहाँ पे भी किंतु मन में शांति है, यहाँ पे भी मन में शांति है।